नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी देखेंगे न्यूटन के बारे में। अब न्यूटन बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, ये तो हम सब जानते ही है। और कौन नहीं चाहेगा न्यूटन जैसे बनना, है ना। तो न्यूटन के पास सिर्फ बुद्धि थी ऐसा नहीं है। अच्छा, न्यूटन ने इतना सारा कार्य किया है। न्यूटन ने उनकी इतनी सारी डिस्कवरीज है, बहुत खोज की है उन्होंने। तो उसमें एक पहलू तो ये है ही कि उनका कंसंट्रेशन ज़बरदस्त होगा, है ना। और हम सभी को वो कंसंट्रेशन की ज़रूरत भी होती है। वो अगर छात्र है तो वहाँ भी उसे चाहिए। अगर आध्यात्मिक साधक है तो उसे भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। तो हर किसी क्षेत्र में इस कंसंट्रेशन की हमें ज़रूरत रहती है, न्यूटन जैसा कंसंट्रेशन। तो उसके जीवन का एक पहलू देखेंगे हम, तो बाद में पता चलेगा कि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे कंसंट्रेशन के लिए वो बात सहायक सिद्ध होगी। तो खैर, अब ये कहानी देखते हैं कि न्यूटन एक प्रयोग में जुटे हुए थे। और हम जानते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ प्रयोग करता है, कुछ उसे खोजना है, तो उसके लिए कई साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए बैठा, अगर हम मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा कठिन है और ठीक है, लेकिन आधे घंटे के बाद हो गया है। तो ऐसा साइंटिस्ट लोगों के बारे में ऐसा तो नहीं है ना, कोई खोज अगर वो कर रहे हैं कितने साल लग जाते हैं। तो न्यूटन ऐसा ही कुछ काम कर रहे थे, और जो भी थोड़े थोड़े उनको रिज़ल्ट मिलते थे, जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, तो नोट्स लिख के रख देते थे। और उनका पेशेंस भी ज़बरदस्त रहता इन लोगों का। तो ऐसे न्यूटन ने बहुत सारे नोट्स इकट्ठा करके रखे हैं, और शायद अभी उनका जो प्रयोग है अंतिम तबक्के में आ चुका है। उनको लगता है कि बस अभी कुछ ही दिन में ये फाइनल मेरा कंक्लूजन हो जाएगा, और फिर मैं सब नोट्स वगैरह ठीक से करके एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, विश्व के सामने एक नई खोज मैं पेश कर सकूंगा। और ऐसे समय उनके साथ हमेशा उनका एक डॉगी रहता था, उनके लैब में भी उनके साथ घूमता था। तो लैब के किसी कोने में न्यूटन काम कर रहे हैं, और उसी समय इस डॉगी के हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हुई। गलती से भी अच्छा शब्द हम बोलेंगे हादसा हो गया। वो जो कैंडल थी, वो कैंडल गिर गई उस डॉगी के हाथ से, और जो नोट्स वहाँ थे उसके ऊपर वो गिरी, और न्यूटन कुछ समझे उसके पहले ही सब जलकर राख हो गया। दोस्तों, न्यूटन की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? हम रहते तो हमारा क्या होता? अब उसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ, तब हमें समझ में आएगा कि आपकी मैथमेटिक्स की नोटबुक है, और आपका छोटा भाई या बहन आ जाता है और फट से एक पान फाड़ देता है, तो क्या होगा? फट से उसके गाल पर दे देंगे हम तमाचा, है ना। और अगर वो पूरी वही बाहर फेंक देता है और रद्दी वाला उठा के लेके जाता है, तो शायद उसका गला दबाएंगे हम। और फिर भी वो नोट्स वगैरह हमारे दोस्त से हम कॉपी कर सकते वगैरह, सब कितना सारा हमारे हाथ में है। और यहाँ तो इतने सालों की मेहनत एक क्षण में नष्ट हो चुकी है। कोई कंप्यूटर में उसकी कुछ दूसरी कॉपी थी, ऐसा नहीं है। तो न्यूटन को कितना गुस्सा आना चाहिए था। लेकिन क्या किया न्यूटन ने? उस डॉगी के पास गए, उसके पीठ पर थपथपाया 2-3 बार, और शांति से बोलते, अरे तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है, तुम्हें कुछ भी अंदाजा भी है?
बस हो गया। और इसीलिए न्यूटन महान साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक थे। उनकी एनर्जी, गुस्से में हमारी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट चली जाती है, जो फिर से वापस नहीं आती। और ये न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक उस शक्ति को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते। वो प्रैक्टिस की है, उन्होंने इतने साल से प्रैक्टिस की है, या बॉन्ड टेंडेंसी से उनकी मालूम नहीं, लेकिन है उनमें ये गुण। तो न्यूटन ने भी जरा भी गुस्सा नहीं किया, बोले अरे तुमने मेरा क्या नुकसान किया है तुम्हें पता नहीं है, और बस शांत हो गए। और फिर से अपने काम में लग गए। फिर से उसको कितना समय लगा, कितने साल लगे मालूम नहीं, लेकिन इतना तो सीख सकते हैं कि हमारा दिमाग हिमालय जैसा ठंडा चाहिए। अगर न्यूटन हमारे आदर्श है तो इतना तो हमने न्यूटन से सीखना चाहिए कि हमारा दिमाग हिमालय जैसा ठंडा चाहिए। और निश्चित ही जिसका दिमाग जितना ज़्यादा ठंडा होगा वो उतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकेगा। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नए नए वीडियो आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।